हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2025 में फंक्शंस के ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे के सारे सोल्व करने वाले हैं। और बच्चों, इस लेक्चर को देखने से पहले आप फंक्शन के 2024 और 2023 के पीवाईक्यूज जो है ना आप कंप्लीटली सोल्व करो, क्योंकि वहाँ पे जो डोमेन से रिलेटेड, रेंज से रिलेटेड, फंक्शनल आइडेंटिटी से रिलेटेड जो रूल होते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपको एक फंक्शन दे रखा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये क्या है, फंक्शनल आइडेंटिटी है ना, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये चीज़ क्या है, ट्रू है। तो आपको F3 और F8 की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में अगर मान लो आपसे Fx पूछ लिया जाए कि Fx निकालो या F' निकालो, तो F' कब निकलेगा, जब पहले Fx निकालोगे। तो Fx निकालने का तो क्या तरीका होता है, पहले आपको कैसी फंक्शनल आइडेंटिटी गिवन होती थी, Fx प्लस में 5 टाइम्स ऑफ f ऑफ 1/x इक्वल टू 3x, इस तरह से गिवन होती थी ना। और आप x को क्या रिप्लेस करते थे, 1/x से। अब बच्चों बस 1/x की जगह यहाँ पे क्या है, 24/x है। तो x को किससे रिप्लेस कर देना, आप देखो मैंने निकाल के दिखा दिया। x को 24/x से रिप्लेस करोगे, दो इक्वेशन बन जाएगी, है ना। दो वेरिएबल हो गए समझो, एक fx और एक f ऑफ 24/x, यानी कि जैसे x और y दो वेरिएबल होते हैं। अब दोनों को सोल्व करके मान लो y को एलिमिनेट करना चाहते हो आप, तो यहाँ से आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हो, तो इन दोनों के कोफिशिएंट क्या है, सेम बना के और सब्ट्रैक्ट कर दो। वहां से बच्चों आपका क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। ठीक है। fx आ गया तो F3 और F8 निकाल के दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ये तो बेसिक मेथड है ही, बट इस क्वेश्चन में बच्चों ये मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों, देखो F3 और F8 का सम निकालना है आपको। अगर मैं x को 3 पुट कर दूं इसमें, x को बच्चों क्या पुट कर देता हूँ, 3, तो देखना एक बार, f ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ f ऑफ 24/3 कितना होता है, फिर 8 होता है ना। और f ऑफ 3 यानी x को 3 पुट करूंगा तो ये कितना आ गया, 12। एक इक्वेशन आ गई। अब बच्चों x की जगह क्या पुट कर दो, 8। एक बार 8 पुट कर दो, एक बार 3। 8 पुट करोगे तो f ऑफ 8 आ जाएगा, और ये 24/8 कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ से 8 4 जा 32, अब एक बच्चा तो क्या करेगा, देखो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट वगैरह करके F3 और F8 निकालेगा, फिर ऐड करेगा। वो करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों को आप डायरेक्ट ऐड कर दो, 1 और 2 को डायरेक्ट बच्चों ऐड करोगे ना, तो F3 और 3F3 कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ F3। और ये भी बच्चों बाय चांस क्या बच गया, 4 टाइम्स ऑफ F4 F8 बन गया, है ना। तो यहाँ से 4 कॉमन लेके कट जाएगा, 4 कॉमन लेके डायरेक्ट कट जाएगा, तो F3 प्लस f ऑफ 8 की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपकी, 11। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन बेसिक मेथड हमेशा आपको आना चाहिए कि fx कैसे निकालते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। उसके बाद बच्चों सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन, वही f ऑफ x और f ऑफ 1/x वाला, ये तो मैं आपको पेट क्वेश्चन है अपना। अब आपको एक ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है और एक ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है ना। दोनों को सोल्व करके हम क्या निकालेंगे, fx और gx। fx और gx निकल के बच्चों, तो एक बात बताओ, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। फिर 1 से 2 लिमिट पुट करके इंटीग्रेशन कर देंगे, उसको अल्फा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे, और लास्ट में बच्चों इस एक्सप्रेशन की क्या है, वैल्यू निकल जाएगी। मतलब अपना सिर्फ और सिर्फ टारगेट क्या है, fx और gx निकालना। ठीक है, पहले मैं fx निकाल के दिखा देता हूँ आपको। fx प्लस में ट्वाइस ऑफ f ऑफ 1/x इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 5। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसमें x की जगह क्या रिप्लेस कर दो बच्चों, 1/x। x की जगह 1/x लिखोगे तो ये x हो जाएगा, और ये बच्चों 1/x² हो जाएगा, और प्लस में क्या हो गया, 5। सेकंड इक्वेशन आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, fx की। मतलब कि मेरे को f ऑफ 1/x वाली टर्म को रिमूव करना है, इसको मेरे को रिमूव करना है। तो बच्चों ये f ऑफ 1/x है, तो मैं क्या कर दूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ताकि दोनों के कोफिशिएंट सेम बन जाए, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/x² और 5 टू जा कितना होगा बच्चों, 10। इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दो आप। समझ आ गई मेरी बात। अब सेकंड में से फर्स्ट को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि बच्चों ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाए पूरी। तो 4 टाइम्स ऑफ fx में से माइनस करोगे fx, और इधर क्या है बच्चों, देखो इधर 2/x² प्लस 10 में से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, x² प्लस में 5। तो ये क्या बन जाएगा आपका, 2/x² माइनस x² और 10 में से 5 गया प्लस के 5। यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, ये तो 3 टाइम्स ऑफ fx आ गया ना, लेकिन हम क्या चाहते हैं, fx निकालना। तो 3 को उधर लेके चले जाओ, 2/x² माइनस x² प्लस 5। बच्चों ये मैंने आपको क्या निकाल के दिखा दिया, बिल्कुल आसान तरीके से fx निकाल दिया। अब इसका सिंपल क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट 1 से 2 लगा के, और उसको क्या बोल देना, अल्फा बोल देना। ठीक है, वो आपका काम है, वो आप कर लेना। मैंने आपको fx निकाल के दिखा दिया। अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ बच्चों, gx। अब देखो gx, एक बच्चे ने कहा कि सर gx तो निकला ही पड़ा है, बस इसको माइनस को उधर ले जाओ, प्लस ये लो gx निकल गया। लेकिन
बच्चों जी एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए जी ऑफ 1/2 से, अदरवाइज फिर जी ऑफ 1/2 का इंटीग्रेशन यानी कि जी ऑफ 1/2 की वैल्यू कहाँ से लेके आओगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो अब आपको जी ऑफ 1/2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, वो कैसे निकलेगी बताओ। अब एक बात बताओ, ये जी एक्स की वैल्यू है, तो यहाँ आपको जी 1/2 चाहिए, तो इसमें एक्स की जगह एक बार 1/2 पुट कर दो ना। एक्स की जगह बच्चों 1/2 पुट करोगे तो देखो ये कितना आ गया जी ऑफ 1/2, एक्स की जगह 1/2 पुट करोगे तो ये पूरी इक्वेशन जी ऑफ 1/2 में बन गई। तो ये 1/2 तो इधर ले आओ है ना, और ये 3 टाइम्स में से 2 टाइम्स घटेगा तो जी ऑफ 1/2 आ गया। डायरेक्ट मैंने आपको वैल्यू निकाल के दिखा दी जी ऑफ 1/2 की। तो फिर बताओ यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ जी एक्स आपका क्या आ गया, एक्स प्लस 3 इंटू -1/2, यानी कि x माइनस 3/2। 2 से डिवाइड कर दो बच्चों, 2 से डिवाइड करोगे तो जी एक्स कितना आ गया बताओ, x/2 माइनस 3/4। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन बच्चों निकाल के दिखा दिए। अब नेक्स्ट पेज पे मैंने देखो इंटीग्रेशन कर दिया, ये आपका बच्चों क्या था, एफ एक्स था, और ये क्या है, जी एक्स है। एफ एक्स अल्फा जो है इसकी वैल्यू है, और बीटा बच्चों इस इंटीग्रल की वैल्यू है। दोनों को सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक ही बात है, ये 1/3 मैंने बाहर कर रखा है और आगे मैंने क्या कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई, बट आपको करने की जरूरत नहीं है, ये तो 1/3 बाहर चलता रहेगा इंटीग्रेशन से। तो मैंने आपको एफ एक्स और जी एक्स आसानी से निकाल के दिखा दिए। उसके बाद बच्चों सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। अब ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि x प्लस मोड एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, तो x बताओ। हाँ, कभी भी बच्चों x प्लस मोड एक्स आ जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात, x प्लस मोड एक्स आ जाए या x माइनस मोड एक्स आ जाए, ऐसे क्वेश्चन का अगर आपको डोमेन चेक करना हो, मतलब कि ये चीज किस x के लिए वैलिड है, तो आप है ना x की 3 वैल्यू कंसीडर कर लिया करो। एक तो जीरो, एक जीरो से बड़ी और एक जीरो से छोटी, है ना। आप डिसाइड कर पाओगे कि किन वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड है। एक बार आप बच्चों x को जीरो लेके चलना, एक बार x को जीरो लेके चलो, तो जीरो प्लस जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये तो क्या आ गई, फॉल्स आ गई। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि x की वैल्यू जीरो तो नहीं ले सकते, है ना, जीरो तो नहीं ले सकते। फिर x को जीरो से बड़ा लेके चलो, x को जीरो से बड़ा मतलब कुछ भी ले लो, x को 1 ले लो एक बार, है ना। 1 लोगे तो बच्चों 1 प्लस 1 का मोड तो 1 ही होता है, और ये तो क्या आ गई, ट्रू। इसका मतलब ये जीरो से बड़ी हर वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। अब जीरो से छोटी और ले लो, यानी x को एक बार -1 ले लो, क्या आ गया बताओ, -1 प्लस -1 का मोड, और ये तो क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया ना। और जीरो तो जीरो से बड़ी नहीं होती। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी वैलिड है सिर्फ कब, जब x क्या लोगे बच्चों, आप जीरो से बड़ी वैल्यू लोगे, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव पे तो ये चीज देखो जीरो हो जाएगी, और जीरो पे भी ये चीज जीरो हो जाएगी, तो पॉजिटिव पे ये चीज पॉजिटिव रहेगी, तो वो क्या होगी, जीरो से बड़ी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों क्या आएगी, पॉजिटिव, यानी कि जीरो से लेके इन्फिनिटी। समझ गए आप मेरी बात। अब देखो इसका यूज डोमेन निकालने के अंदर कितने अच्छे तरीके से हम कर लेंगे। ये बच्चों एफ एक्स दे रखा है और इसका डोमेन आपको दे रखा है ए टू बी, बस डोमेन हम निकाल के ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्या करें बच्चों डोमेन के लिए बताओ, ये अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म लिखी हुई है और ये डिनोमिनेटर में है तो ये जीरो भी नहीं हो सकती, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। अच्छा माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे को क्या बनाना होता है बच्चों, पॉजिटिव बनाना होता है ना। तो इसके फैक्टर बनेंगे क्या, एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताओ, -2 से लेके 5, है ना। पहली जो डोमेन है इसकी, वो उसका सॉल्यूशन तो ये आ गया। अब हमें तो क्या करना होता है बच्चों, इसका भी डोमेन निकालना पड़ेगा ना, इस वाले पार्ट का, और फिर दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। अब x प्लस मोड x क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो से बड़ा, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी। मतलब कि इस फर्स्ट और सेकंड का बच्चों आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। -2 से लेके 5 और जीरो से बड़ी होनी चाहिए, तो बताओ आपको क्लियर वैसे ही नहीं दिख रहा कि दोनों का इंटरसेक्शन, तो आप कह देना जीरो से तो बड़ी होनी चाहिए और 5 से क्या होनी चाहिए बच्चों, छोटी होनी चाहिए। ये डायग्राम बना के देख लो, ऐसे समझ नहीं आता तो -2 फिर जीरो और फिर 5। एक तो आप क्या कह रहे हो कि -2 से 5 के बीच में होना चाहिए सॉल्यूशन, है ना। और फिर आप क्या कह रहे हो कि जीरो से बड़ा, यानी कि जीरो से बड़ा होना चाहिए, तो फिर ये जीरो से 5 के बीच में आ जाएगा ना बच्चों ये। और ये क्या दे रखा है आपको, ए और बी दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, जीरो, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 5। आंसर निकाल दो, ए की वैल्यू क्या है, जीरो, और बी की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये कितना आ गया, 25 + 1 26। 26 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था डोमेन का। उसके बाद बच्चों देखो, अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये 2023 और 24 में हम इतने कर चुके हैं ना, इसका कोई अंत नहीं है। आपको डोमेन निकालना है इस फंक्शन का,
और उसको अल्फा बीटा से इक्वेट करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल लेना। लोगरिथम फंक्शन डिफाइन कब होता है बताओ, जब ये इसके अंदर वाला जो ये इनपुट है बच्चों 2x माइनस थ्री अपॉन 5 प्लस 4x, ये क्या होगा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। और साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है बच्चों, -1 से 1। तो साइन इनवर्स के अंदर कभी भी कुछ भी लिखा हो है ना, उसको बस -1 से 1 के बीच में लिख दो। अब इस इनइक्वालिटी को सोल्व करना तो आपको आता ही है, ये तो सिंपल है ना, वेवी कर्व लगा दो डायरेक्ट। इसको क्या करोगे, दो पार्ट बना के करोगे है ना, एक बार बच्चों इसको एंड, और ये चीज जो बीच वाली चीज है 4 प्लस 3x अपॉन 2 माइनस एक्स, ये इससे क्या होनी चाहिए, छोटी है ना, या 1 से छोटी होनी चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, और लास्ट में तीनों का क्या लोगे बच्चों, इंटरसेक्शन। वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट आपको सोल्व करके दिखा दिया। देखो ये इनइक्वालिटी सोल्व कर दी, इसको जीरो -1 और 1 तक पुट करके बच्चों ये सोल्व करके दिखा दी कंप्लीट, बिल्कुल एक एक लाइन, कहीं कोई मैंने मिस नहीं किया, कोई भी स्टेप कंप्लीट आपको सोल्व करके दिखा दिया। लेकिन काम आपका है बच्चों, क्योंकि मेरे से कितने ही सोल्व करा लो, मैं सारे सोल्व कर दूंगा, बट जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे तरीके से, कॉन्सेप्ट आपको पता है, स्टेप्स आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है बच्चों, कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन अगर साफ सुथरी होगी 100% पहले ही स्टेप के अंदर सही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों सेम यही क्वेश्चन है, देखो डोमेन निकालना है आपको इस फंक्शन का। तो लॉग के अंदर बच्चों जो भी कुछ लिखा हुआ है ये चीज है ना, ये चीज क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। बस लॉग के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है मैं इसको ग्रेटर देन जीरो पुट कर देता हूँ। देखो पुट क्या 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 4 है, और एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 18, लॉग के अंदर कुछ भी लिखा हो बच्चों उसको क्या पुट कर दो, जीरो से बड़ा, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा 1 ग्रेटर देन, इस माइनस लॉग 4 को उधर ले जाओ है ना, और आपको पता है लॉग का जो बेस है वो कितना है, 1 से बड़ा है ना यहाँ पे, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। तो देखो ये मैं इसको ऐसे लिख लो, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे लिख लो, log 4 और एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 18 और लेस देन 1। अब आपको पता है ना log हट जाएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 18 लेस देन क्या होगा 4 की पावर 1, और इसको एक तरफ कर लो बस, इस 4 को इधर लेके आओगे तो ये 14 हो जाएगा, लेस देन जीरो, फैक्टर बढ़ा लो, x माइनस 2 एक्स माइनस 7, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2 और 7 के बीच में। वेवी करो तो पता ही है ना, बेसिक वेवी करो आपको, ये हो गया है ना। अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बच्चों, अभी तो आपने इस पूरी चीज को क्या पुट किया, ग्रेटर देन जीरो। अभी ये भी तो लोग है, तो इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये भी तो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना। ऑल्सो एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 18, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हम लेंगे। ठीक है, इसके तो फैक्टर बने हुए हैं, 6 3 जा 18, यानी x माइनस 3 और x माइनस 6 ग्रेटर देन जीरो। तो 3 और 6 या तो 6 से बड़ी या 3 से छोटी है ना, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ये आ गई बच्चों सेकंड इक्वेशन। अब अपना जो फाइनल डोमेन आएगा वो क्या आएगा बताओ, पहली और दूसरी का इंटरसेक्शन। अब पहली और दूसरे को इंटरसेक्शन ले लो बच्चों आप आराम से, बिल्कुल 2 7 2 3 6 7। फर्स्ट का ग्राफ बनाओ, देखो 2 से 7, 2 से लेके 7 तो ये बना दिया मैंने। अच्छा सेकंड का बना लो, सेकंड 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू और 6 से बड़ी वैल्यू, ये आ गई। अब आप मेरे को बता दो खुद ही कि दोनों में कॉमन पोर्शन आपको क्या दिख रहा है, एक तो ये वाला पोर्शन कॉमन है और एक बच्चों ये वाला पोर्शन कॉमन है ना। तो x किससे बिलोंग करता है, मतलब अपना डोमेन क्या आ गया, 2 से 3 सारी ओपन ब्रैकेट आएगी, यूनियन 6 से 7, यूनियन 6 से 7। और क्वेश्चन में दे रखा है ये अपने को अल्फा टू बीटा यूनियन गामा टू डेल्टा, मतलब कि ये वैल्यू किसकी होगी बताओ, अल्फा, ये क्या हो गया बीटा, ये क्या हो गया गामा, और ये क्या हो गया डेल्टा। सबको बच्चों क्या करना है, ऐड करना है। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ आपका, ऐड कर दो ना, 2 और 3 का सम 5, 6 और 7 का सम 13, यानी कि 5 प्लस 13, तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 18। 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल आसान होते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लॉग का जो इनपुट होता है बच्चों, अगर मान लो आपने fx लिख दिया तो ये कब डिफाइन होगा, जब fx की वैल्यू क्या होगी, जीरो से बड़ी। बस एक ही स्टेप के ऊपर रहो, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होते रहेंगे। उसके बाद बच्चों सेम बिल्कुल देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दे दिए। एक तो ये fx है, इसका डोमेन तो कहता है बच्चों क्या है, अल्फा बीटा, ये वाला इंटरवल तो निकाल लेंगे। कोस इनवर्स एक्स का डोमेन भी क्या होता है, -1 से 1। तो एक बार तो हम इसको क्या पुट कर देंगे, -1 से लेके 1 तक,
और एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, उसको अल्फा बीटा बोल देंगे। अल्फा बीटा आ गया। फिर इस फंक्शन का डोमेन, ये तो बच्चों अभी हमने सोल्व किया ना सेम ऐसा ऐसा क्वेश्चन, तो पहले इसको क्या पुट करेंगे ग्रेटर देन जीरो, और फिर इसको ग्रेटर देन जीरो पुट करेंगे, और फिर दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन। मतलब कि एक ही क्वेश्चन में इसने आपसे दो क्वेश्चन सोल्व करवा लिए इस सिक्स्थ क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके डोमेन जो भी आएगा उसको गामा और डेल्टा नाम दे देंगे, और फिर लास्ट में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल देंगे। देखो सोल्व मैंने पूरा करके दिखा दिया आपको। ये यहाँ से पहले ये पुट किया, डोमेन आ गया अल्फा 7 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। फिर मैंने बच्चों इसको क्या पुट किया, कंप्लीट वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो पुट कर दिया, और फिर इसको ग्रेटर देन जीरो पुट किया, दोनों का इंटरसेक्शन लिया, यहाँ से आ गया, और फिर लास्ट में बच्चों इसकी वैल्यू निकालनी थी, और मैंने वैल्यू आपको निकाल के दिखा दी, ठीक है। कैलकुलेशन आपका काम है, मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाता रहूँगा। जहाँ कैलकुलेशन मुश्किल होगी या मेरा काम होगा वहाँ मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। सेम बिल्कुल बच्चों ये क्वेश्चन देखो, ये एक फंक्शन है एफ एक्स, ये एक फंक्शन है जी एक्स बच्चों, इनका डोमेन क्या है दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। वही सेम क्वेश्चन आ गया, वहाँ साइन इनवर्स की जगह क्या था कोस इनवर्स। दोनों के डोमेन तो क्या होते हैं बच्चों, -1 से लेके 1 तक ही होते हैं। सेम बिल्कुल ये आगे देखो, ये सोल्व कर लोगे। अच्छा ये पूरा क्वेश्चन है ना, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बाहर वाला एक सिंगल लॉग छोड़ना होता है आपको सिर्फ, है ना। ये कंप्लीट चीज जो लॉग का इनपुट है बच्चों, ये क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा, तो मैंने देखो यही पुट किया है। ये पूरी चीज क्या है जीरो से बड़ी, बस एक एक लॉग को हटाते जाओ। ये लॉग हटेगा तो 3 उधर जाएगा, 3 की पावर जीरो, 3 की पावर जीरो क्या होती है 1, है ना। फिर वही ये लॉग हटेगा तो 7 उधर चला जाएगा, 7 की पावर 1। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है। यहाँ तक पहुंच गए आप, ठीक है। अच्छा अब की बार आप कहोगे सर आपने ये क्यों नहीं पुट किया जीरो से बड़ा, पुट कर लो बच्चों, ये तो हमेशा जीरो से बड़ा होता है। क्वाड्रेटिक के अंदर हमने नहीं पढ़ी, किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है कब, जब उसका लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों पॉजिटिव होता है और उसका डी क्या होता है नेगेटिव। क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बनेगा ना, इसका ग्राफ सॉरी, इसके रियल रूट है ही नहीं ना, इसका कोई भी रियल रूट नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, इसका कंप्लीटली एक्स एक्सिस से ऊपर बनेगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसको तो रखने की जरूरत है ही नहीं। तो बस इसको ग्रेटर देन जीरो रख दिया, इसको -1 से 1 के बीच में रख के, और आपने सारी की सारी वैल्यू निकाल के सबको स्क्वायर करके बच्चों लास्ट में क्या करना है ऐड करना है। कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ, बट स्टेप वाइज स्टेप मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी, ताकि जब आप इसको सोल्व करोगे कहाँ मिस्टेक होगी तो वो आप आराम से मैच कर सके यहाँ से। फिर बच्चों बिल्कुल से देखो ये अलग क्वेश्चन है, ये डोमेन का क्वेश्चन, ये रेंज का क्वेश्चन है। एफ और जी बच्चों आपको दो फंक्शन दे रखे हैं, एक एफ एक्स है एक जी एक्स है। आपको रेंज निकालनी है किस फंक्शन की, एफ ओ जी फंक्शन की, 2 4 से लेके यहाँ तक, है ना। अब इसकी रेंज आपको दे रखी है, एक बात ध्यान से सुनना मेरी, अब देखो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्ट वाइज है ना। अब इसकी रेंज निकाल के अल्फा बीटा, और फिर इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे। मेन बात है बच्चों इसकी रेंज निकालना। बट है ना आप ये देखो, एफ ओ जी का जो डोमेन है ना बच्चों, वो कंप्लीट रियल नंबर नहीं है, वो इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया 2 से लेके 4 तक। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो पहले तो एफ ओ जी निकालो, एफ दे रखा है जी दे रखा है, एफ ओ जी तो आप निकाल ही लोगे बच्चों। ये एफ ओ जी निकल गया है ना, ये क्या निकल गया एफ ओ जी निकल गया 9x माइनस 7 अपॉन 17x-12। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर बच्चों इसका डोमेन कंप्लीट डोमेन होता 12/7 को छोड़ के, 12/17 को छोड़ के, तो बताओ आप मेरे को इसकी रेंज कैसे निकालते थे। मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए हुए ना, कि अगर मान लो ये क्वेश्चन हो ए एक्स प्लस बी, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर, तो इसकी जो रेंज होती थी बच्चों वो क्या होती थी, सारे रियल नंबर में से ऊपर एक्स का कोफिशिएंट ए डिवाइड बाय नीचे एक्स का कोफिशिएंट सी, है ना। ये सिर्फ एक एलिमेंट हटा देते थे आप, और बाकी सारे के सारे नंबर इसकी रेंज के अंदर आते थे, होते थे ना। लेकिन बच्चों अगर आपने गलती से इसकी रेंज लिख दी ना कि रियल नंबर -9/17, तो वो आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा पता है, क्योंकि ये जो रेंज आती है बच्चों ये कंप्लीट डोमेन के अंदर आती है। किस में आती है, कंप्लीट डोमेन में। डोमेन रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ डोमेन आपका जो होगा बच्चों, इसमें रियल नंबर में से एक एलिमेंट हटाएगा जहाँ पे ये डिनोमिनेटर जीरो बनता है -d/c, और बाकी सारा का सारा डोमेन इसमें वैलिड है। बट बच्चों इस क्वेश्चन में जो एफ ओ जी का डोमेन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है बच्चों, 2 से 4 तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी आपको निकालनी है क्या रेंज, किस इंटरवल में, 2 से 4। कभी भी बच्चों पूरे मैथमेटिक्स के अंदर आपको अगर एक ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के अंदर रेंज निकालनी हो, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, तो उसका मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। और उसके लिए आप क्या करते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, उसको जीरो के इक्वेट करते हो, वहां से जो एक्स की वैल्यू आएगी
और जो इस इंटरवल के अंदर होगी, है ना। फिर मान लो x की दो वैल्यू आ गई, x1 और x2, फिर दो ये और दो ये, चारों वैल्यू के ऊपर आप इसकी वैल्यू चेक करोगे और जो सबसे बड़ी होगी और जो सबसे छोटी होगी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। एक तो तरीका ये। दूसरा मेथड, सुनते जाना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ नोट कर लो ये हर चीज। एक तो मेथड होता है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का। दूसरा मेथड क्या होता है बच्चों, आप अगर ये प्रूव कर दो इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो एफ ओ जी फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है बताओ आप मेरे को। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी y की वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ेगी। अब अगर इस फंक्शन को मैंने प्रूव कर दिया कि ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब x को 2 पुट करने से बच्चों इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे छोटी, और x को 4 पुट करने से इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे बड़ी। इतनी बात तो आप एग्री हो। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो 2 पे वैल्यू सबसे बड़ी आ जाएगी, 4 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे छोटी आ जाएगी। ये सारी कहानी जो होती है मैंने आपको बता दी, जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। अब मैं इसका क्या निकालूंगा, सिर्फ बच्चों डेरिवेटिव निकाल के एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। डेरिवेटिव निकालना आपको आता ही है। बेस बच्चों क्लियर होता है ना मैथमेटिक्स के अंदर, तो इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हवा बनाया हुआ मैथमेटिक्स को। आपको चीजें पता होनी चाहिए पहले से दिमाग में, है ना। ये हो गया ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन सेम और नीचे वाले का क्या कर दो, डेरिवेटिव। अब देखो ध्यान से, 19 इंटू 17x और ये 17 इंटू 9x, ये 9 है सॉरी, तो ये कितना आ गया 153x माइनस 108, और ये भी माइनस के 153x और प्लस ये कितना आ जाएगा 119, और नीचे 17x माइनस 12 का होल स्क्वायर। देखो 153x तो कट ही गया, 119 में से 108 गए, क्या आ गया 11 अपॉन 17x माइनस 12 का होल स्क्वायर। बच्चों ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है ना। ये चीज बच्चों हमेशा पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब जो एफ ओ जी फंक्शन है ना वो कैसा फंक्शन है बच्चों, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो कितनी अच्छी बात होगी, ये फंक्शन कैसा प्रूव कर दिया मैंने बच्चों, इंक्रीजिंग। और बस इंक्रीजिंग प्रूव कर दिया तो एक बात बताओ, एफ ओ जी की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, 2 पे, यानी कि एफ ओ जी ऑफ 2। और एफ ओ जी तो आपने निकाल ही रखा है, ये रहा। बस इसके अंदर क्या कर दो, 2 पुट कर दो एक्स की जगह, 9 इंटू 2 माइनस 7 अपॉन 2 पुट करोगे तो बच्चों कितना आ गया 34 माइनस 12, 11 बाई कितना आ गया 22, यानी कि हाफ। ये बच्चों क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। और एफ ओ जी की मैक्स वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो x को क्या पुट कर दो बताओ 4, एफ ओ जी के अंदर x को क्या पुट कर दो बच्चों 4 पुट कर दो, क्योंकि ये इस इंटरवल में निकालनी है ना। 4 पुट करोगे बोलो, ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, और 4 पुट करोगे 68 माइनस 12 तो कितनी आ गई 29, और डिवाइड बाय कितनी आ गई बच्चों, ये 56 है ना, ये 56 आ गई अल्फा। अब इसकी रेंज बताओ क्या आ गई, इसकी रेंज क्या आ गई बच्चों एफ ओ जी की, अल्फा टू बीटा दे रखी थी ना आपको, और हमने क्या निकाली 1/2 से लेके 29/56, है ना। मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लेता हूँ, 56 ऊपर नीचे 28 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। देखो क्यों बनाया मैंने, अल्फा बीटा आ गया। अल्फा बीटा आ गया तो मेरा फाइनल आंसर क्या है पता है, देखो इसने क्या पूछ रखा है मेरे से, ये पूछ रखा है 1/बीटा माइनस अल्फा। तो 1/बीटा माइनस अल्फा, तो बीटा कितना है बताओ 29/56, अल्फा कितना 28/56, तो नीचे कितना आ गया बच्चों 1/56। इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 56। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको तरीका बता दिया कि एफ ओ जी निकालने के बाद उसको चेक कर लो कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो मतलब छोटी वैल्यू पे वैल्यू छोटी आएगी, बड़ी वैल्यू पे वैल्यू बड़ी आएगी, बस वो रेंज आ जाएगी। छोटी सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, उसी के इंटरवल को तो बच्चों रेंज बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। डिक्रीजिंग आ जाता तो बस उल्टा हो जाता, और इसमें कोई नई बात है ही नहीं। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, रेंज का 2 क्वेश्चन लगातार रेंज के मैं करा रहा हूँ आपको। इस फंक्शन की रेंज बच्चों कितने सारे क्वेश्चन हम फंक्शन में कर चुके हैं, जहां पे ध्यान से सुना मेरी बात, फंक्शन एफ एक्स को क्या मान लो एक बार के लिए आप वाई मान लो, है ना। ऐसे फंक्शन की अगर आपको रेंज निकालनी हो जहां पे बच्चों या तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, या कहीं एक क्वाड्रेटिक आ जाए, कहीं पे भी एक क्वाड्रेटिक दिख जाए आपको, है ना, और आपको रेंज निकालनी हो, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों एक ही मेथड आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको क्या बना लो, एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक बना लो। इसको क्या बनाओ बच्चों, मेक क्वाड्रेटिक इन एक्स। ये नहीं है कि मैं पहली बार आपको बात बता रहा हूँ, ये मैं कम से कम 10 बार आपको ये बात पहले बता चुका हूँ, है ना। तभी मैं आपको कहता हूँ 2024 और 2023 के लेक्चर अगर आप देख के आए हो तो सारी बातें आपको याद आ जाएगी कि मैं ये क्या बता रहा हूँ। एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो, और फिर बच्चों उसके डी को क्या पुट कर देना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स तो रियल नंबर है, तो क्वाड्रेटिक का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बस इसको कंप्लीट क्वाड्रेटिक बनाओ एक्स के अंदर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 2y
इक्वल टू 5 माइनस एक्स, और इसको भी इधर ले आओ, है ना। एक्स में क्वाड्रेटिक बना लो, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर की टर्म फिर एक्स की टर्म, यहाँ से क्या बच गया 1 माइनस 3y, और फिर कांस्टेंट टर्म यानी कि 2y माइनस 5। ये बन गई बच्चों एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर की टर्म फिर एक्स की टर्म फिर कांस्टेंट टर्म। अब इसके d को क्या पुट कर दो बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x। तो d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c कितना है 2y माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, खोल दो स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6y, और ये क्या हो गया माइनस 4y, इसकी 2y से करोगे तो माइनस 8y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ऐसा हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस 14y और प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन सोल्व। उसके बाद तो क्या है बच्चों, वे भी कर्व लगेगा। अब इसके फैक्टर नहीं बन रहे, अगर फैक्टर बन जाते तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो जाता। फैक्टर नहीं बनते तो कोई बात नहीं, हम रूट निकाल लेते हैं इसके। y क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 192 आ जाएगा ना, 192। अच्छा 192 में से 4 कॉमन ले लूँ क्या, 192 आई थिंक 16 से भी डिवाइड होता है ना, 16 से डिवाइड हो जाएगा, 16 1 जा 16 2 जा, और फिर ये 4 से होता है, मतलब 64 3 जा होता है, आई थिंक ये 64 3 जा होता है ना। तो बच्चों इसमें से 8 बाहर निकालोगे और फिर 2 से काट देना, तो क्या आ जाएगा पता है, ये 8 बाहर आएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, मतलब कि ये बच गया। तो x की वैल्यू बच्चों जो भी आती है यहाँ से, जो y की वैल्यू, छोटी वैल्यू यहाँ लिखते हो आप और बड़ी वैल्यू यहाँ पे लिखते थे, याद आ गया ना सब कुछ। वे भी करो जिसने किया हुआ है देखो, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मतलब या तो इधर से आएगा सॉल्यूशन या फिर इधर से आएगा, ठीक है, या तो इधर से आएगा और या फिर इधर से आएगा। और बताओ आप मेरे को, तो इसकी यही तो रेंज होती है, मतलब y की वैल्यू कहाँ से बिलोंग करेगी बताओ, माइनस इन्फिनिटी से लेके -7 -√3 और यूनियन -7 प्लस 4√3 से लेके इन्फिनिटी, ये आ गया। और क्वेश्चन में रेंज क्या दे रखी है बच्चों आपको, क्वेश्चन में रेंज, क्योंकि y की जो वैल्यू है बच्चों वही तो रेंज होती है ना, y की जो वैल्यू बिलोंग करती है जिस इंटरवल में वो रेंज ही तो होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया बच्चों आपका अल्फा, और ये क्या हो गया बच्चों बीटा, और आपको निकालना क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। तो बस आंसर निकाल दो ना। आंसर क्या है बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अल्फा कितना -7 -4√3 इसका होल स्क्वायर, और -7 प्लस 4√3। अच्छा स्क्वायर है तो माइनस कॉमन लेके तो काट ही दो, तो दोनों प्लस कर दो, और इसको प्लस कर दो इसको माइनस कर दो, है ना, एक ही बात है। अब बस स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखो प्लस 2ab और यहाँ से -2ab वो तो कट ही जाएगा, और यहाँ से भी 49 प्लस 48 आएगा, यानी कि 97 प्लस 97 यानी कि 194। 194 बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है। अच्छा अब एक तरीका और बता देता हूँ आपको। आप ये देखो, ये जो अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, इसके एक्चुअल में ये रूट ही है ना। देखो अब मेरे को बाद में ध्यान आई, ये अल्फा है और ये बीटा है, और ये तो दोनों जो है वो इस इक्वेशन के रूट है। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट वैल्यू ये भी तो निकाल सकता था ना, कि जो मेरी इक्वेशन बनी थी वाई स्क्वायर प्लस 14y प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर इसके अल्फा और बीटा रूट है बच्चों, तो सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट्स क्या होता है बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कर सकता हूँ ना। सम ऑफ रूट्स कितना -14 -2 इंटू अल्फा बीटा कितना 1, तो 196 में से 2 घटा के 194, ऐसे भी तो मैं कर सकता था, बट मेरे को क्या पता पहले कि ऐसे कुछ आएगा। बट इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद बच्चों फंक्शन का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये तो, कि जब आपको नंबर ऑफ फंक्शंस की बात आती है ना, टोटल कितने फंक्शन होते हैं, वन वन फंक्शन कितने बनते हैं, ऑन टू फंक्शन कितने बनते हैं, इन टू कितने बनते हैं, वो सारी बातें हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मान लो एक सेट ए है जिसमें m एलिमेंट्स है, और एक सेट बी है जिसमें n एलिमेंट्स है। इंग्लिश अल्फाबेट में m पहले आता है n बाद में आता है, इसलिए मैं ऐसा डायग्राम हमेशा बनाता हूँ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालने हो तो बच्चों n की पावर m कर दिया करो, और वन वन फंक्शन निकालने हो तो npm कर दिया करो, है ना, npm, ये याद रखना आसान है इन चीज़ों से। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन का क्वेश्चन कम है, और लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ये बच्चों क्या है ज़्यादा है। मतलब इनइक्वालिटी जिस बच्चे ने डिटेल में पढ़ी है उसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें आपको ध्यान से देखो बच्चों, एक सेट दे रखा है ए सेट के अंदर वो पेयर आएंगे एक्स वाई के जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक बात बताओ आप मेरे को, ये तो क्या है बच्चों सर्कल है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, ये तो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है बच्चों 0 0, और रेडियस कितनी है 5, है ना। तो ए सेट के अंदर तो बच्चों ये सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है मैं समझ गया। अब
डी सेट को ध्यान से देखो, ये मेरे को लग रहा है बच्चों इलिप्स है, मैं दोनों तरफ 144 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो ये एक क्या है बच्चों, इलिप्स है, जिसका मेजर एक्सिस यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 144 और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों 16, यानी कि ए कितना आ गया 12 और बी कितना आ गया 4। अब ध्यान से देखो, डी क्या है बच्चों, ए और बी का इंटरसेक्शन है ना, ए और बी का क्या है इंटरसेक्शन, मतलब कि ए और बी में कितने इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, एक बार मैं रफ डायग्राम बना के दिखा दूं आपको, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो ये तो बच्चों एक तो क्या बना लो आप, सर्कल बना लो, ए सेट तो है क्या, ये सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है बच्चों 5 है और सेंटर कितना है 0 0। अच्छा अब ध्यान से सुना मेरी बात, ये जो मेजर एक्सिस है बच्चों वो उसका जो सेमी मेजर एक्सिस है 12, तो मतलब 5 तो यहाँ तक है तो ये कहीं बाहर ही जाएगा, 12 तो भाई यहाँ यहाँ पे होगा, और इधर भी बच्चों 12 यहाँ पे कर दो। अच्छा ये 4 है तो मतलब ये सर्कल के अंदर से पास होगा कहीं, भाई टोटल ये 5 है, तो ये जो सेमी माइनर एक्सिस है वो तो कितना है 4 है ना, तो ये जो इलिप्स का डायग्राम रफ डायग्राम मैं आपको बताऊं तो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा ना, कुछ ऐसा बन जाएगा ना, ये आपका इलिप्स बन गया। अब आप मेरे को बताओ इनमें कितने कॉमन पॉइंट है, जहां पे ये सर्कल और इलिप्स आपस में कट करते हैं वही तो कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब क्या, कि जहां पे इन दोनों को आपस में सोल्व करके जो पॉइंट मिलेंगे, ये कौन कौन सी वैल्यू है ये जरूरी नहीं है, कितने पॉइंट है बस कॉमन पॉइंट ये जरूरी है। मतलब कि डी सेट जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, वो सारे पॉइंट जहां पे ए का डायग्राम और बी का डायग्राम आपस में कट कर रहे हैं, कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं 4 पे, यानी कि डी के अंदर तो बच्चों 4 एलिमेंट है, ये तो मेरे को पता लग गया, इतनी बात समझ गए। अब आपको टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बताने हैं, कहाँ से, डी सेट से लेके सी सेट तक। अब डी में तो कितने एलिमेंट है 4, ये तो पता लग गया है ना, सी सेट में कितने एलिमेंट है वो मेरे को और पता करना है। और सी सेट कैसे है, देखो ये रहा, इसमें ऐसे एक्स वाई आएंगे जो इंटीजर हो, ये जेड क्या होता है बच्चों इंटीजर, मतलब एक्स भी इंटीजर होगा वाई भी इंटीजर होगा, और जो इस इनइक्वालिटी को क्या करे बच्चों सेटिस्फाई। और ये तो हम रिलेशन में फंक्शन में बच्चों कितनी बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दिया करो है ना, एक की रेंज निकाल लो ऐसे, और अब x को पुट करते जाओ और उसके बदले में y देखते जाओ क्या क्या आएंगे, और कितने एलिमेंट ऐसे होंगे, कितने पेयर ऐसे होंगे x y के, वो हम अब चेक कर लेते हैं। ठीक है नेक्स्ट पेज पे कर दूं मैं इसको, क्या था देखो, वाई स्क्र इज लेस देन इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्र, बस ये ध्यान रखना होता है बच्चों, इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है एक बार के लिए मैं x को क्या लेके चल रहा हूँ बच्चों 0, जब x को 0 लेके चलूंगा तो ऐसा आ गया, तो y की वैल्यू बताओ क्या क्या पॉसिबल है, y की वैल्यू 0 पॉसिबल है बिल्कुल, मतलब y का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा आना चाहिए, तो 0 भी पॉसिबल है, और 1 लेके चलोगे ना तो साथ में प्लस माइनस जरूर लिखना, क्यों, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो x की जो वैल्यू प्लस लोगे वो माइनस भी लेनी है, y की जो वैल्यू प्लस लोगे वो माइनस भी लेनी है। ठीक है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 भी तो ले सकते हो, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4 ट्रू है ना, इसका मतलब x की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 5, तो यहाँ से कितने पेयर बनेंगे बच्चों 5 पेयर बनेंगे, पता है ना कौन कौन से 5 पेयर बनेंगे, कौन कौन से बच्चों, 0 के साथ 0 चलेगा, 0 के साथ 1, 0 के साथ -1, 0 के साथ 2 और 0 के साथ -2। और सबसे आसान तरीका क्या होता है इनको काउंट करने का, ये कितने एलिमेंट 1, ये कितने एलिमेंट 5, 1 इंटू 5 कर दिया करो है ना, ये पेयर आ जाते हैं फिर टोटल। जैसे मान लो यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता, तो 2 इंटू 4 8 पेयर बनते हैं, इस तरीके से आप सीख लो मैथ में। अब x की वैल्यू 0 से अगली 1, लेकिन 1 जब भी लोगे तो साथ में प्लस माइनस लिख देना, क्योंकि बच्चों चाहे प्लस लो चाहे माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, दोनों वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इंटीजर है नेचुरल नंबर नहीं लिखा इसने। तो x को 1 पुट करोगे तो बताना 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 0 और प्लस माइनस 1, 2 नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से छोटा नहीं होता ना इक्वल होता। तो बताओ यहाँ कितनी वैल्यू x की 2, यहाँ कितनी वैल्यू y की 3, तो टोटल कितने पेयर बनेंगे 2 इंटू 3 6 पेयर बनेंगे। ठीक है आपको पता लग गया कैसे 6, जैसे x को 1 लो, x को 1 लोगे तो 1 कोमा 0 1 कोमा 1 1 कोमा -1, फिर x को -1 लोगे 3 वहां से 6 पेयर बनेंगे। ठीक है अब x को क्या ले लो प्लस माइनस 2, x को बच्चों प्लस माइनस 2 लोगे तो बताना 4, 4 माइनस 4 क्या होगा 0, वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू पॉसिबल है y की कितनी सिर्फ 0, तो कितने पेयर बनेंगे, यहाँ से कितनी वैल्यू है 2, और y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है 1, तो 2 पेयर बच्चों यहाँ से बन जाएंगे। अब बताओ क्या x की वैल्यू प्लस माइनस 3 लूँ, नहीं, क्योंकि x की वैल्यू जैसे ही आप प्लस माइनस 3 लोगे ना, वाई स्क्र लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 9, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, किसी नंबर का स्क्वायर -5 या उससे छोटा कैसे हो सकता है, रियल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। तो मतलब कितने पेयर बन गए 5 और 6 11 और 2 13, यानी कि जो सी सेट में एलिमेंट आएंगे ना बच्चों वो कितने आएंगे 13 आएंगे, 13 एलिमेंट आएंगे। बस अब क्वेश्चन हो गया खत्म। अब तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था
कि डी सेट से लेके सी सेट तक इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे बताओ, अपने 4 थे ना, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 13। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, और वन वन फंक्शन का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, देखो इधर से आया करो आप, है ना, 13p4। 13p4 क्या होता है 13 फैक्टोरियल, 13 में से 4 गया 9 फैक्टोरियल, तो 13 और ये कितना आ जाएगा 12, ये 11 और ये 10, 9 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये कितना हो गया बताओ 13 इंटू 132 और एक जीरो और लगा दो और इसकी 13 से मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, आंसर आपका यही आ जाएगा 17,160, 17160 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझा दी सारी चीजें, किस तरीके से बच्चों इनइक्वालिटी को आपको सोल्व करना है। उसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन ये और देख लो, ऐसा ही क्वेश्चन कुछ ये है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। इसका मतलब क्या है, ए सेट के अंदर तो बच्चों वही जैसे उसके अंदर एक्स वाई लिखा हुआ था, यहाँ अल्फा बीटा लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। ए सेट में ऐसे अल्फा बीटा आएंगे जो इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हो। तो देखना आपको ये पता है बात कि मोड एक्स अगर बच्चों लेस देन इक्वल टू ए होता है तो उसका मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए तक होती है ना, ये तो सारी बेसिक बातें हैं। तो अल्फा -1 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी बताओ आप मेरे को, -4 से लेके +4, तो अल्फा क्या हो जाएगा 1 ऐड कर दो तो -3 से लेके बच्चों क्या हो जाएगा 5, ये हो गया। अच्छा यहाँ से ऐसे ही बीटा -5 की वैल्यू बताओ क्या -6 से लेके +6 हो जाएगी क्या, तो 5 ऐड कर दो तो बीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी क्या, यानी कि ए जो सेट है ना, ए जो सेट है उसमें ऐसे पेयर आएंगे कि अल्फा की वैल्यू यहाँ से हो और बीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो, इस इंटरवल से हो, ठीक है। ए के लिए मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अब आ जाओ बच्चों बी के लिए। बी मेरे को लग रहा है कुछ इलिप्स टाइप का है ना, इलिप्स टाइप का है ये। मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ बच्चों, इसमें 144 से डिवाइड कर देता हूँ, लेस देन इक्वल टू 1, ये इलिप्स की बाउंड्री और उसके इंटीरियर रीजन बनेगा, है ना। तो ये क्या बन गया बताओ, अल्फा -2 का होल स्क्वायर अपॉन 144, ये 9 आ जाएगा, है ना, और बीटा -6 का होल स्क्वायर और अपॉन ये कितना आ जाएगा आपका 16। अच्छा ये मेरे को लग रहा है वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि यहाँ पे इसके नीचे बड़ी वैल्यू है ना, वर्टिकल इलिप्स है। ये कैसा इलिप्स है बच्चों, वर्टिकल इलिप्स है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ से आगे जो बात इंपॉर्टेंट स्टार्ट होती है, बस ये समझ गए तो पूरा क्वेश्चन खत्म। देखो यहाँ पे बच्चों इलिप्स का अगर सेंटर 0 0 होता ना तो मैं इसका तुरंत डायग्राम बना देता, बट यहाँ पे बच्चों सेंटर 0 0 नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर दो। अल्फा -2 को बच्चों मैं कैपिटल एक्स लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, और बीटा -6 को मैं कैपिटल वाई लिख देता हूँ एक बार। तब आप समझ गए कि अल्फा -2 को मैंने क्या लिखा कैपिटल एक्स और बीटा -6 को मैंने क्या लिखा कैपिटल वाई। अब अगर यहाँ पे बच्चों अल्फा -2 और बीटा -6 है ना वेरिएबल, तो यहाँ पे भी आप अल्फा -2 और बीटा -6 बना लो ताकि क्वेश्चन समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो बताओ अल्फा -2 बनाना है ना, तो 2 2 माइनस कर दो, सब में से 2 2 बच्चों क्या कर दो माइनस कर दो, ये देखो ये रेंज आ गई अल्फा -2 की। ऐसे ही बीटा -6 करना है तो सब में से 6 6 क्या कर दो बच्चों कम कर दो, ये लो बस। अब ये क्वेश्चन हो गया खत्म, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों। अब यहाँ पे अल्फा -2 की जगह क्या लिख दो एक्स लिख दो, और बीटा -6 की जगह क्या लिख दो बच्चों कैपिटल वाई लिख दो, और अब बस इन दोनों के क्या बना दो डायग्राम बना दो। डायग्राम बना के देख लो कि कौन किसका सबसेट है, डायग्राम बना लो ना। देखो ये तो बच्चों क्या है इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर कितना है बताओ 4 है, ए स्क्वायर है 16 और बी स्क्वायर कितना है 9। मैं बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा ए स्क्वायर मान के चलता हूँ, तो ये क्या है बच्चों वर्टिकल इलिप्स है ऐसा, ये बना लो वर्टिकल इलिप्स। ये कैपिटल एक्स एक्सिस हो गया, ये कैपिटल वाई एक्सिस हो गया। सेंटर अब क्या मान के चलोगे इसको, सेंटर तो 0 0 हो गया ना, क्योंकि कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के अकॉर्डिंग हो गया सेंटर 0 0, और ये डिस्टेंस बच्चों छोटी है 3 और ये डिस्टेंस क्या है बड़ी है। ये तो हो गया बच्चों क्या पी सेट हो गया, ये तो कौन सा सेट हो गया बी हो गया। अब ए सेट का डायग्राम बनाते हैं। ए सेट में जो एक्स की रेंज है बच्चों -5 से 3, मतलब x इज इक्वल टू -5 का डायग्राम बना दो और x इज इक्वल टू 3 का डायग्राम बना दो बच्चों। x इक्वल टू -5 का और x इक्वल टू 3 का। x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डायग्राम किसके पैरेलल होता है y एक्सिस के, तो अब आप देखो ये डिस्टेंस 3 है और आप -5 तो इससे बाहर जाएगा ना कहीं, यहाँ बनेगा बच्चों x इक्वल टू क्या -5 और x इक्वल टू 3 और ये भी 3 है तो मतलब इसको टच करता हुआ बनेगा, है ना, ये टच करता हुआ बना, तो बिल्कुल प्रिसाइज डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपको, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब बच्चों दूसरा y का देखो, y -7 से 5 तो मतलब y की वैल्यू -7 y की वैल्यू 5, इसका डायग्राम बना दो। y -7 देखो ये तो टोटल 4 है ना बच्चों, तो इससे बाहर ही जाएगा कहीं, ये किसका ग्राफ हो गया y इक्वल टू
-7 और y इक्वल टू 5, ये तो 4 ही है, तो इससे क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, ये क्या हो गया y इक्वल टू 5। तो जो ये बाहर वाले मैंने डायग्राम बनाए ना रेड कलर और ग्रीन कलर से, ये कौन सा सेट है बच्चों, ए सेट है। तो अब आप मेरे को खुद बता दो कौन किसका सबसेट आपको नजर आ रहा है, मतलब कि ए तो बाहर है और बी इसके अंदर क्या है बच्चों, कंटेन्ड है, यानी कि बी जो है बी इज ए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर क्यों है, क्योंकि बी इसके इक्वल कभी नहीं हो सकता। बी के जो एलिमेंट है क्या वो ए के बराबर हो सकते हैं, बी में तो देखना ये थोड़े से एलिमेंट है, और ए तो बच्चे इसके पूरे बाहर से इसने घेरा हुआ है इसको, है ना। तो बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, और इसी को तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो कितना आसान क्वेश्चन था देखो, बी इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। उसके बाद आ जाओ बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे। ये टेलीस्कोपिंग सीरीज का क्वेश्चन है, मतलब जैसे टेलीस्कोपिंग के अंदर हम काम करते हैं सेम कुछ वैसा वैसा ही है, और इस क्वेश्चन में कोई नई बात नहीं है। देखो ध्यान से सुना, f एक कंटिन्यूस फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और बच्चों f ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा है। देखो इसको लिखो, f ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको क्रिएट क्या करना है क्वेश्चन में, देखो ये जो चीज़ है ना बच्चों, ये जो चीज़ इसको क्रिएट करो, और फिर इसमें लिमिट ले लेंगे n गोज टू इन्फिनिटी, उसको gx लिख देंगे, g आ गए तो बच्चों फिर तो ये निकाल ही देंगे। लेकिन अब मेरा सारा काम क्या है बच्चों, इस चीज़ को क्रिएट करना। अब इसको ध्यान से देखो, अगर ये देखो ये तो एफ एक्स है, ये क्या है एफ ऑफ एक्स बाई टू की पावर n, मतलब कि कहीं x बाय टू आया होगा पहले, फिर बच्चों x बाय टू की पावर 2 आई होगी, फिर x बाय टू की पावर 3 आई होगी, चलते 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 x बाय टू की पावर n आपको क्रिएट करनी है। इससे आपको क्या मिल गया ना, हिंट मिल गया। हिंट क्या मिल गया बच्चों, इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप चेंज कर दो x की जगह क्या, x बाय टू, यानी जहां जहां x है बच्चों उसको x बाय टू कर दो, मतलब हाफ कर दो, क्या कर दो, हाफ कर दो, ठीक है। तो बताओ फिर 2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये बच्चों क्या हो जाएगा x बाई टू, और ये क्या हो जाएगा x बाई टू। समझ गए मेरी इतनी बात। फिर से एक बार फिर से बच्चों इस इक्वेशन में x की जगह क्या लिख दो, x बाई टू, तो फिर ये क्या हो जाएगा, x बाई टू हो जाएगा, x बाय टू का स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि इसका भी हाफ करोगे, और ये भी बच्चों x बाय टू का क्या स्क्वायर, ये तो दोनों सेम है, देखो ये तो दोनों क्या है, सेम है, तो जो यहाँ लिखोगे वही सेम यहाँ लिख देना, है ना। फिर से बच्चों एक बार x को x बाय टू से रिप्लेस करो, तो ये x बाय टू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ये x बाय टू का क्यूब, और ये बच्चों ये तो सेम लिखना है x बाय टू का क्यूब। ऐसे चलते चलते बच्चों f ऑफ, देखो आपको मैक्सिमम x बाय टू की पावर n चाहिए, तो वो यहाँ लिख दो ना। आप क्या करो बच्चों, यहाँ लिख दो x बाय टू की पावर n, तो यहाँ पे भी x बाय टू की पावर n आएगा, इतनी बात तो आप मानते हो। यहाँ क्या लिखोगे इसके अंदर, देखो यहाँ अगर एक पावर थी, यहाँ दो पावर थी, तो यहाँ एक थी, यहाँ तीन थी, तो यहाँ दो थी, एक कम, तो यहाँ बच्चों n है तो यहाँ क्या होगी n माइनस वन। लेकिन इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी आपको पता लग जाएगा। देखो वो बारिश वाला मेथड देखना, इस तरह से ऐड करोगे आप, जब इन सबको बच्चों आप ऐड करोगे तो ये सारी टर्म कट जाएगी ना, कट के बच्चों सिर्फ क्या बचेगा आपका, यहाँ से एफ एक्स बचेगा, और ऐसे कट रही है ना, तो यहाँ से क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स बाई टू की पावर एन, और देखो ये क्रिएट हो गया ना एकदम से। और ये क्या बच गया, ये क्या बच गया बच्चों, देखो ध्यान से, एक्स, ये यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से, क्योंकि ये तो फर्स्ट इक्वेशन अलग थी ना, मैंने इन सबको ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्या बच गया, एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू स्क्वेयर प्लस एक्स बाई टू क्यूब, और एक्स बाई टू की पावर एन। और मेरे को ये लग रहा है ये तो जीपी है, ये तो बच्चों क्या है, जीपी है, तो जीपी को तो मैं अलग से ऐड कर ही लूंगा। तो एफ एक्स, बस अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया समझो, वन एक्स बाई टू की पावर एन, और यहाँ से बच्चों मैं एक्स कॉमन ले लेता हूँ, टू भी कॉमन ले लो, वन बाई टू भी कॉमन ले लो बाहर, एक्स बाई टू कॉमन ले लो, क्या बचेगा पता है, वन प्लस वन बाय टू प्लस वन बाय टू का स्क्वायर, ये चलते चलते ऐसे, ये क्या बन गई जीपी। अच्छा नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एन, देखो टू की पावर वन से स्टार्ट हुई थी और टू की पावर एन पे खत्म हुई है ना। ये क्या बन गई बच्चों, जीपी, जिसमें फर्स्ट टर्म कितनी है, वन, कॉमन रेशियो है वन बाय टू, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है बच्चों वो कितनी है, एन। तो जीपी के अंदर एन टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, है ना, क्योंकि आर यहाँ से वन से छोटा है इसलिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो बस अब इसको सोल्व कर लो, ए वन है ना, वन माइनस आर, आर कितना, वन बाय टू, इसकी पावर एन, एन मतलब फिर ये ऐसे कर दूं, और नीचे वन माइनस आर। अब देखो बच्चों ये नीचे क्या आ गया, वन बाय टू, ये वन बाय टू और ये वन बाय टू तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपना, एक्स इंटू वन माइनस टू की पावर एन। यहाँ से मैंने निकाल दिया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय टू की पावर एन, और दोनों तरफ अब क्या कर दो बच्चों, लिमिट अप्लाई कर दो, एन गोज टू इन्फिनिटी, क्योंकि अपने को दे रखा है देखो क्वेश्चन में, लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ दिस वन। तो
अब n को इनफाइनाइट पुट करोगे तो आप मेरे को बता दो खुद ही, 1/2 की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल बच्चों क्या होता है, ये तो x है, x पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना, n पे लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0, तो ये तो क्या आ गया बच्चों, x आ गया। तो अच्छी बात क्या है, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा था, gx, तो मतलब gx की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x आ गई। gx की वैल्यू अगर x आ गई तो g ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर, क्योंकि देखो ये दोनों सेम है, तो आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, बस जी ऑफ आर स्क्वायर निकालना था मेरे को। अब तो क्या है बच्चों, जी ऑफ आर स्क्वायर की लिमिट अप्लाई कर दो, आर 1 से लेके 10। अब क्या बन गया बच्चों, मेरा फाइनल आंसर क्या है, आर की वैल्यू 1 से लेके 10 जी ऑफ आर स्क्वायर, और जी ऑफ आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर स्क्वायर, और ये तो सिग्मा आर स्क्वायर आपको पता है, ये सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है आपको पता है ना, एन इंटू एन प्लस वन, यहाँ पे आर है तो इसको क्या लिख दो, आर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आर इंटू आर प्लस वन इंटू 2r+1/6, ये फॉर्मूला होता है ना। अब इसके अंदर आर की जगह क्या पुट कर दो बच्चों, 10, क्योंकि 10 तक जा रहा है ना, ये क्या है बच्चों, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर, यही तो आपसे पूछ रहा है बस ये। तो फॉर्मूला पुट करके आर को मैं 10 पुट कर देता हूँ, 10 11 21 और बाय में 6, काट दो इसको, इसको काट दो 3 पे, 3 2 जा 3 7 जा, और ये 5 पे, तो कितना आ गया बच्चों, 55 इंटू 7, 7 5 जा 35, और 35 और 3 कितना हो गया 38, तो 385 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये फंक्शन के अंदर टोटल 12 क्वेश्चन थे, 12 के 12 क्वेश्चन बच्चों हमने अच्छे मेथड से सोल्व कर दिए।